गांव के किनारे दूर जंगल के पास एक साधारण सा लकड़हारा रहता था। उसका दिन सुबह से शुरू होता कुल्हाड़ी कंधे पर टांगे जंगल की ओर चल देना, पेड़ काटना और शाम होते होते लकड़ियां बेचकर घर लौट आना। लेकिन उस दिन की शुरुआत कुछ अजीब तरीके से हुई थी। लकड़हारा अपने काम में मग्न था जब उसे जंगल की गहराई से किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। मदद करो, कोई है? उसने फौरन कुल्हाड़ी रोक दी और कान लगाकर सुना। आवाज दोबारा आई, थोड़ी कमजोर पर स्पष्ट। कोई मेरी मदद कर सकता है? लकड़हारे की भौहें सिकुड़ गईं। जंगल के इस घने हिस्से में कोई इंसान तो नहीं रहता, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो डरते डरते आवाज की दिशा में चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी। पेड़ की ऊंचाई पर एक छोटा हरा तोता फंसा हुआ था। उसके पंख पेड़ की मोटी शाखाओं में उलझे हुए थे। लकड़हारे ने ऊपर देखते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे फंस गए? मैं अपना रास्ता खो बैठा हूँ और यहाँ फंस गया हूँ। मेरे पंख उलझ गए हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लकड़हारा कुछ देर तक उसे घूरता रहा। एक तोता, और वो भी बात कर रहा था। ये सब उसे अजीब लगा, पर उसने सोचा कि उसे इस छोटे जीव की मदद करनी चाहिए। रुको, मैं आ रहा हूँ। लकड़हारे ने जवाब दिया। पेड़ पर चढ़ने की कला में माहिर था लकड़हारा। वह शाखाओं से होते हुए ऊपर चढ़ा और तोते को धीरे से छुड़ाया। तोता आजाद होते ही खुशी से फड़फड़ाया और लकड़हारे के कंधे पर आ बैठा। तोता बोला, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ जाऊँगा। अरे भाई, तुम तो बहुत अजीब हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? नाम तो जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ और साथ ही रहूँगा जब तक तुम चाहो। लकड़हारे को तोते की बातों में कुछ रहस्यमय लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उसे अपने साथ घर ले गया। लकड़हारे को तोते की बातों में कुछ रहस्यमय लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उसे अपने साथ घर ले गया। अरे तोते, तुम तो उड़ते रहते हो, पर तुम्हारी बातों में कुछ ऐसा है कि मानो तुम हर चीज के बारे में सब कुछ जानते हो। ये जंगल भी तुम्हें अच्छे से मालूम है ना? हाँ, ये जंगल सिर्फ पेड़ों से भरा नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में तुम्हें जानने का मौका अभी तक नहीं मिला। लकड़हारे की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। उसने कुल्हाड़ी रोकी और तोते की ओर देखा। किस राज की बात कर रहे हो तुम? मैंने तो इस जंगल को हमेशा शांत और साधारण ही देखा है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये जंगल साधारण है, पर इस जंगल की गहराई में कुछ छिपा है। एक जिन, एक ऐसा जिन जो सदियों से सोया हुआ है और उसका दीपक अभी भी यही कहीं गड़ा हुआ है। लकड़हारे को ये सब एक कहानी सा लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातें तो जादुई कहानियों जैसी लगती हैं। मैं इस जंगल में सालों से आ रहा हूँ और कभी कोई जिन नहीं देखा। कहानियाँ कभी कभी सच भी होती हैं, और अगर तुम ध्यान दोगे तो जल्द ही तुम्हें वो दीपक मिलेगा। लकड़हारे ने यह बात हंसी में उड़ा दी, पर उसके मन में एक छोटा सा बीज लग गया था। क्या सच में जिन का कोई दीपक हो सकता है? कुछ दिन बाद की बात थी। लकड़हारा और तोता जंगल के अंदरूनी हिस्से में लकड़ियां काट रहे थे। जंगल का ये हिस्सा घना और पुराना था। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी चलाते हुए एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कुछ धातु से टकरा गया हो। ठहरो, तोते ने तेज आवाज में कहा। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी रोकी और नीचे की ओर देखा। मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने उत्सुकता से वहां खुदाई की और थोड़ी ही देर में उसके हाथ में एक पुराना, धूल से भरा हुआ दीपक आ गया। लकड़हारे ने उसे साफ करते हुए हंसी में कहा, तो क्या यही है तुम्हारा जिन वाला दीपक? तोता गंभीर हो गया और उसकी आवाज एकदम धीमी हो गई। हाँ, यही वो दीपक है। इसे हल्के में मत लेना। इस दीपक में एक जिन है और अगर तुम इसे रगड़ोगे तो वो जाग जाएगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि उसकी इच्छाओं में हमेशा कोई चाल होती है। लकड़हारे ने घबराकर दीपक को देखा, पर उसकी जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और दीपक को धीरे धीरे रगड़ दिया। अचानक धुएं का एक बड़ा बादल दीपक से निकला और धीरे धीरे एक विशाल जिन का रूप ले लिया। जिन ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन सोच समझकर मांगना। लकड़हारा कांपते हुए पीछे हटा, पर तोते ने उसे शांत किया। मत, ये जिन तुम्हारी बात मानेगा, लेकिन उसे चालाकी से मांगना होगा। पहली इच्छा के रूप में मुझे इतना सोना चाहिए जिससे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। जिन ने चुटकी बजाई और लकड़हारे के सामने सोने का पहाड़ प्रकट हो गया। उसकी आंखें चमक उठी, पर साथ ही एक अजीब सा डर भी उसके मन में जागा। लकड़हारे पीछे सोने का पहाड़ खड़ा था।
उसकी आंखों में लालच और डर का अजीब मिश्रण था। तोता उसके कंधे पर बैठा, लेकिन उसकी आंखें गहरी और गंभीर हो गई थीं। तोता धीमी आवाज में बोला, तुमने सोना मांगा, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ और आता है। सोने के साथ हमेशा लालच आता है। लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हें सताएंगे, और ये सोना तुम्हारे जीवन का सुख छीन सकता है। लकड़हारा घबरा गया। उसने जिन की ओर देखा, जो अब भी खड़ा था और दूसरी इच्छा के लिए इंतजार कर रहा था। जिन ने गंभीर स्वर में पूछा, दूसरी इच्छा क्या है? लकड़हारा अब समझ चुका था कि उसे संभलकर कोई फैसला लेना होगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे ऐसी ताकत दो कि मैं किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकूं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। जिन ने फिर से चुटकी बजाई और लकड़हारे के सामने एक जादुई टोपी आ गया। इस टोपी से तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तोते की आंखों में अब भी चिंता थी। उसने धीरे से कहा, इसके साथ ही कई खतरे जुड़े हैं। लकड़हारा समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। जिन की तीसरी और आखिरी इच्छा बाकी थी, लेकिन उसे लगा कि अब हर इच्छा के साथ कोई न कोई चाल जरूर होगी। लकड़हारे का दिल तेजी से धड़क रहा था। जिन अब भी वहाँ खड़ा था, उसकी आखिरी इच्छा का इंतजार कर रहा था। लकड़हारा अब सोने के पहाड़ और जादुई टोपी के बीच खड़ा था। उसके पास सब कुछ था जो उसे कभी चाहिए था, धन, दौलत और शक्ति। लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था कि जिनकी इच्छाएं एक जाल की तरह हैं। हर इच्छा के साथ कोई बड़ा खतरा जुड़ा हुआ था, और ये खतरे उसकी खुशी और शांति को धीरे धीरे छीन रहे थे। तोते ने उसके कंधे पर बैठते हुए धीरे से कहा, समझदारी से सोचो, ये आखिरी इच्छा तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगी। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो सकता है। लकड़हारे के मन में अनगिनत सवाल और डर थे। उसने जिन की ओर देखा, जो अब भी उसकी ओर घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानता हो कि लकड़हारा क्या मांगेगा। लकड़हारा सोच में डूबा हुआ था। वह अपनी तीसरी इच्छा के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह जिन को ही अपने वश में कर ले, तो उसकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। उसने धीरे से कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं, लेकिन बदले में तुम मेरी सेवा करते रहो, हमेशा के लिए। तोते की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, और उसने तुरंत लकड़हारे को रोका। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। जिन को आजाद करना उसकी शक्ति को और भी बढ़ा देगा। तुम उसे कभी नियंत्रित नहीं कर पाओगे। लेकिन लकड़हारा अब अपनी लालच और शक्ति के नशे में चूर हो चुका था। उसने सोचा, अगर जिन मेरी सेवा करेगा तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। जिन ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। जिन ने चुटकी बजाई, और तभी लकड़हारे को एक भयानक एहसास हुआ। उसके सामने खड़ा जिन अब और भी बड़ा और ताकतवर दिखने लगा था। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। जिन ने हंसते हुए कहा, अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है और मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अब मैं इस दुनिया में जो चाहूँगा वही करूँगा। लकड़हारा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि जिन उसकी सेवा करेगा, लेकिन वह ये भूल गया था कि जिन की आजादी का मतलब उसका अंत हो सकता है। तोता चिल्लाया, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब मैं आजाद हूँ और तुमने अपनी आखिरी इच्छा मांग ली है। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं बची। लकड़हारे ने जल्दी से जादुई टोपी को पकड़कर जिन पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जिन ने उसे हवा में ही रोक लिया। तुम्हारे पास अब कोई जादू नहीं बचेगा। तोते ने तेजी से लकड़हारे के कान में कहा, एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें दीपक को फिर से पकड़ना होगा और जिन को वापस उसमें बंद करना होगा। लकड़हारे ने दीपक की ओर देखा, जो जमीन पर पड़ा था। लेकिन जिन अब इतना बड़ा हो चुका था कि दीपक तक पहुंचना आसान नहीं था। जिन ने अपना हाथ उठाया और लकड़हारे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी तोता तेजी से उड़ते हुए जिन का ध्यान भटकाने लगा। तुम इतने ताकतवर नहीं हो जितना दिखते हो। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जिन तोते की ओर लपका, और इसी बीच लकड़हारे ने दीपक की ओर दौड़ लगाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तेजी से दीपक उठाया और उसे रगड़ दिया। जिन की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। वह चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो। लकड़हारे ने पूरी ताकत से दीपक को रगड़ा और अचानक एक तेज रोशनी फैली। जिन ने चीखते हुए कहा, तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी, और धूल में बदलकर वापस दीपक में समा गया। लकड़हारा थककर जमीन पर बैठ गया।
उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसने आखिरकार जिन को हरा दिया था। दीपक अब उसके हाथ में था और सब कुछ फिर से शांत हो चुका था। तोता लकड़हारे के कंधे पर वापस आकर बैठ गया। उसकी आवाज अब शांत और समझदार थी। तुमने अपनी लालच को किनारे रखा और सही वक्त पर सही फैसला लिया। लेकिन याद रखना, शक्ति और धन हमेशा लालच को बढ़ाते हैं। सही इंसान वही है जो समझदारी से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करे। लकड़हारा अब समझ चुका था कि जिन की ताकत जितनी बड़ी थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक उसकी इच्छाएं थी। उसने दीपक को वापस जंगल में गाड़ दिया ताकि कोई और उस पर हाथ न डाले। उस दिन के बाद लकड़हारे ने अपनी साधारण जिंदगी को अपनाया और कभी फिर से ऐसे लालच में नहीं पड़ा। और तोता, वो अब भी लकड़हारे के साथ रहा, एक सच्चे साथी और समझदार मार्गदर्शक के रूप में। इस तरह लकड़हारा और तोते की यह जादुई कहानी खत्म होती है, पर उनके बीच